हेलो साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम इंडिया वार। जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। तो अगर सीबीएसई के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना क्या है, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और भाई साहब, अपने परिवार पर पहली बार आए हैं तो काम की खबरें जानने के लिए अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करके इसका सदस्य बने। तो सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं के उन छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है जो अगस्त में आयोजित 12वीं की इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उनके अंक मूल परीक्षा में आए अंकों से कम थे या फिर फेल हो गए हैं। ऐसे स्टूडेंट की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन यानी कि सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीएसई को उन छात्रों की समस्या पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो इस साल की 12वीं कक्षा में अंक सुधारने के लिए परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन कम अंक प्राप्त हुए या फिर असफल हो गए हैं, ऐसे में बोर्ड को इन स्टूडेंट की परेशानी को समझें, क्योंकि इससे उनके उच्च अध्ययन के लिए उनके द्वारा प्राप्त प्रवेश प्रभावित होंगे। यानी उन्होंने एडमिशन करा लिया है तो उससे वो प्रभावित होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुधार परीक्षा में बैठने वाले छात्रों ने अपने मूल परिणामों के आधार पर प्रवेश लिया है और अब ऐसे में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि जस्टिस AM खानविलकर और CT रवि कुमार की एक बेंच में इस मामले की सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट के लिए अपने मूल परिणाम को बरकरार रखें जो मूल्यांकन नीति के आधार पर प्रकाशित पहले किया गया था। यानी उन्होंने कहा कि भाई साहब, बोर्ड ने जो पहले रिजल्ट निकाला था जिसमें जो बच्चे अब इम्प्रूवमेंट परीक्षा के बाद फेल हो गए हैं, जिसमें वो पास थे, तो उसी को ही रखें। वहीं पर साथियों आपको बता दें, इस संबंध में वकीलों ने सीबीएसई के वकीलों से कहा कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा में छात्रों को कम अंक मिले हैं या फेल भी हुए हैं तो उनका दाखिला प्रभावित होगा। हालांकि यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है बल्कि एक बार की नीति है, इस पर विचार करें। साथियों, यहीं पर आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2020 में बोर्ड ने कोविड-19 महामारी की वजह से पारंपरिक तरीके से कक्षा 10 और 12 के लिए वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं कर सका था। ऐसे में सीबीएसई ने एक वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति पर विकल्प चुना था। बोर्ड द्वारा एक नीति अपनाई गई थी और उसी के आधार पर छात्रों को अंक दिए गए थे। इस नीति के तहत एक प्रावधान यह भी था कि जहां छात्रों को वैकल्पिक मूल्यांकन से संतुष्टि नहीं होने की स्थिति में अपने अंकों में सुधार करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसके तहत अगस्त में परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं अब इस परीक्षा में कम अंक पाने वाले स्टूडेंट ने यह मांग की है कि उनको मूल अंक बरकरार रखा जाए। तो जी हाँ, ये अच्छी खबर थी सीबीएसई के उन छात्रों के लिए जो इसमें थे, यानी जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था। तो साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काम की खबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक लाइक कर दीजिए। और भाई साहब, अपने परिवार पर पहली बार आए तो काम की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने। अपने और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।